लुक, जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, अब मान लो कि ये इन्वायरमेंट है बहुत बड़ा सा, ठीक है, एक इन्वायरमेंट है, ये क्या है, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में क्या है, ये हॉस्टाइल्स एजेंट है, ये क्या है, ये बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, देखो स्टार बना दिया, दीज आर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ध्यान से समझना तुम लोग मेरी बात को। हाँ, यहाँ पे क्या है, एक इंसान है, ये शेखर सुमन है मान लो, दिख रहा शेखर सुमन तुम लोगों को, चुटिया खड़ी है उसकी, यस सर दिख गया, स्माइल भी देखो कितनी अच्छी है इसकी, ये शेखर सुमन भैया हमारे। दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं किताब को जिससे आप लोगों को दिखने में असुविधा ना हो। दिखा शेखर सुमन हम लोगों को, मस्त ये पॉकेट है इसका, यस सर उसकी चुटिया भी खड़ी है, चुटिया भी खड़ी है, पॉकेट भी है इसका, ठीक है, पॉकेट में माल भी है, ठीक है, ये शेखर सुमन। अब ये किस कंडीशन में है शेखर सुमन, ये हेल्थ की कंडीशन में, ठीक है, हेल्दी कंडीशन में। देन शेखर सुमन इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इकोसिस्टम। देन इकोलॉजी में क्या होता है, परस्पर निर्भरता होती है, हम एक दूसरे से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। देन इनका काम क्या है, अब ये हेल्दी हैं, देन एफोरिज्म 10 या 9 याद है, 10 और 9, फॉर द हायर पर्पस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, ये अपनी एग्जिस्टेंस की हायर पर्पस को यूज कर रहा है, दैट मींस ये अच्छे डॉक्टर बन गए। तो सोसाइटी, ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इनका भी इन पे फर्क पड़ रहा है और ये इनका इन पे फर्क पड़ रहा है, दैट मींस पूरी साम्यता है, और ये अपने काबिलियत से ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, दैट मींस अच्छे से अपनी प्रोडक्शन दे रहे हैं, और इनका इन्वायरमेंट, इनका समाज इनसे नर्चर हो रहा है, क्या है कंडीशन में, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, इस सिचुएशन में इनका क्या होगा, इनका विल होगा, यहाँ पे इनका मोरल होगा, इनका इंटेलेक्ट होगा, इनका सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशनशिप होगा, ठीक है, इनका सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये सारी चीजें इनकी होगी जो गुड कंडीशन में होगी, गुड कंडीशन में होगी, दैट मीन विल स्ट्रांग होगा, इनके विल से लोग देख के लोग इंस्पायर भी हो सकते हैं, इनका मोरल बहुत स्ट्रांग होगा, इनसे देख के लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कितना गुड मोरल का बंदा है, ठीक है, इंटेलेक्ट बहुत शार्प होगा, 2-4 लोगों का भला हो रहा होगा इनसे, समाज में लोग आते होंगे, इनसे सीखते होंगे, इनकी दुकान पे आके इनसे दवाई लेते होंगे और ठीक हो जाते होंगे, ये इनकी जिंदगी है, ये इनकी लाइफ है जो चल रही थी। कब चल रही थी, जब ये हेल्दी थे, इन पे कोई बीमारी के ट्रेसेस नहीं थे, ठीक है, ये सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में क्या शेखर सुमन ने लोगों की हेल्प नहीं करी, इनकी जिंदगी इंप्रूव थी, इनकी लाइफ सिचुएशन सही थे, जिंदगी बिल्कुल सही तरीके से चल रही थी बच्चों, राइट, सही कह रहा हूं मैं, जिंदगी अच्छी चल रही है इनकी, शेखर सुमन की, अपना जिंदगी में मजे ले रहे हैं ये। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ कि कोई हॉस्टाइल एजेंट, कोई बीमारी पैदा करने वाला फैक्टर यहां से जंप मारा, इसको हम लोग मान लो ऐसे मारते हैं, ठीक है, ये लो, ये क्या हो गया, ये हड्डी हो गई ऐसे, और ये हड्डी हो गई ऐसे, ऐसे तो था खतरा, ये हड्डी वाला खतरा आया, एकदम क्रूर तरीके से देख रहा है इनको, एकदम एंटीना इसके ऐसे ऐसे है, देखो, यस सर दिख रहा है, ठीक है, ये देखो, ये क्या आ गया, ये हॉस्टाइल एजेंट आया, ये क्या है, हॉस्टाइल एजेंट, हॉस्टाइल का मतलब एनिमिकल फैक्टर, बीमारी पैदा करने वाला कारक आया, इसने क्या किया बेटा, ये क्या आया, इन पे आधिपत्य जमा लिया अपना, हर जगह
इनकी चुटिया जो सीधी थी वो टेढ़ी हो गई। ये जो हमेशा स्माइलिंग फेस था, अब आधा कभी स्माइल और कभी गुस्सा, कभी परेशानी हो गया इनको। ठीक है, हेल्थ की कंडीशन में थे, इनका विल जो है वो डाउन हो गया, इनका मोरल जो है वो अफेक्ट हो गया, इंटेलेक्ट भी डाउन हो गया, सोशल रिलेशनशिप कट हो गया, डोमेस्टिक रिलेशन इरिटेशन हो गया। अब ये क्या हुए, शेखर सुमन टोटली क्या हुए, चेंज हो गए, बदल गए। अब जो प्रोडक्टिविटी सोसाइटी को दे रहे थे शेखर सुमन, वो प्रोडक्टिविटी अब सोसाइटी को नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो ऐसी मिल रही है जिससे सोसाइटी का बुरा हो रहा है। पहले भला कर रहे थे, अब बुरा कर रहे हैं। दैट मींस शेखर सुमन जी क्या हो गए, अब हो गए बीमार। ये हो गए हेल्दी थे, अब क्या हो गए, इल शेखर सुमन हो गए। अब इनके दो तरह के इलाज होंगे शेखर सुमन के, एक अपनी बीमारी लेके जाएंगे। अब ये शेखर सुमन ऐसे पहुंचे, अब चलो ये वाला याद आ गया। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहां से इधर वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। शेखर भैया, अब ये बीमारी को लेके शेखर इलाज के लिए पहुंचा। अब शेखर कराएगा ट्रीटमेंट, क्या कराएगा, क्या कराएगा शेखर, ट्रीटमेंट। अब इस ट्रीटमेंट के दो ही तरीके हैं, एक कहां जाएगा वो, या तो एलोपैथी में जाएंगे भाई साहब ये, या तो कहां जाएंगे, सर के पास, होम्योपैथी में जाएंगे। एलोपैथी, होम्योपैथी। अब एलोपैथी में जाते हैं भाई साहब ये, तो एलोपैथी में अब क्या इनको दवाई दी जाएगी, लेकिन ये दवाई किस पे सेंट्रिक होगी बेटा, इस शैतान को भगाने की दवाई दी जाएगी। किसको, ये जो डेविल आया था, ये जो हॉस्टाइल एलिमेंट आया था, इस हॉस्टाइल एलिमेंट को सेंटर मान के दवाई दिया जाएगा। ठीक है, इस हॉस्टाइल एलिमेंट को सेंटर मान के दवाई दिया जाएगा। जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस होगा, वो मेडिसिनल सब्सटेंस इस हॉस्टाइल एलिमेंट के जस्ट अपोजिट एक्शन करेगा, और इस अपोजिट एक्शन से इसको ठीक करेगा। दैट मींस उस हॉस्टाइल एलिमेंट ने इनके विल को, इनके मोरल को अफेक्ट किया, उससे उनको मतलब नहीं है। वो क्या देखेंगे, इसका जो फिजिकल पेन है वही इनकी नजर में होगा। फिजिकल पेन क्या होगा, तो वोमिटिंग हो रही होगी, उसका इलाज कर देंगे। तो वोमिटिंग के लिए, वोमिटिंग में क्या होता है बेटा, हमारा जो पेरिस्टाल्टिक एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम क्या देंगे, ऐसी दवाई देंगे जो उसको एंटी को नॉर्मल में लेके आ जाएगा, बट विल अफेक्ट मोरल्स। इसका ध्यान नहीं दिया हमने क्या दिया, जो भी पैथोलॉजी क्रिएट किया था बॉडी में, पेन था, पेन के उल्टा दवाई दी। तो ऐसे क्या हुआ, थोड़े टाइम के लिए तो पेशेंट इंप्रूव हुआ, लेकिन वापस से इसकी जिंदगी वापस से इसी हॉस्टाइल एलिमेंट के फॉर्म में वापस आ गई। तो इससे शेखर सुमन क्या इंप्रूव हुआ, बीमारी इंप्रूव हुई उसकी थोड़ी बहुत। उस बीमारी से उनको लगा कि हाँ भाई बीमारी इंप्रूव हुई है, लेकिन वो ट्रांजिएंट एलिवेशन था, वो ट्रांजिएंट सेपरेशन था। ठीक है, ये स्यूडो न्यूट्रलाइजेशन था कुछ टाइम के लिए। लेकिन जैसे बीमारी बढ़ी वैसे वो सारे इरिटेशन वापस से आने लगे। बट कभी भी इस ट्रीटमेंट ने शेखर के मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजी पे इस बीमारी ने क्या असर डाला, उस साइकोलॉजी को, उसका रिलेशनशिप कैसा हो गया इस बीमारी के बाद, उसका विल कैसा हो गया, उसका डोमेस्टिक और सोशल रिलेशनशिप कैसा हो गया, क्या वो सोसाइटी को जो प्रोडक्टिविटी दे पा रहा था, क्या वो दे रहा है। ये सारी चीजों पे इस अपोजिट सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने ध्यान नहीं दिया। इसका एक ही इंडिकेशन था कि अगर बीपी बढ़ा है तो हमारा एक फोकस है बीपी कम करना। क्यों बढ़ा बीपी,
कैसे बढ़ा बीपी, इसके पीछे का रीजन नहीं है। अब रीजन ढूंढना भी है उनको, तो क्या ढूंढेंगे, अच्छा देखते हैं कहीं ज्यादा फैट तो नहीं खा रहा है, नसों में ज्यादा वसा चर्बी तो नहीं भरी हुई है, ये सब ढूंढने का काम करेंगे वो। और उस दौरान में इनका जिंदगी इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि पैथोलॉजी थोड़ी बहुत इंप्रूव होने वाली है, और ऐसे लिंगरिंग ऑन चलती रहेगी, और इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ठीक है, लाइफ की क्वालिटी कम होगी, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होने वाली है इसमें। बट अगर शेखर सुमन कहां चले गए, इस सिचुएशन में आ गए, कौन से सिमिलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे आए, तो देखिएगा ये दवाई कैसे असर डालेगी। देखिएगा, अगर उधर आते हैं शेखर सुमन कि नहीं मैं इलाज कराने जाऊंगा होम्योपैथी से, तो ये जो शेखर था, ये दिख रहा होगा शेखर आप लोगों को, ठीक है, नाक है इसकी, दिख रहा है, ये जो शेखर था ना, जिसको हॉस्टाइल एलिमेंट ने सफर किया था, अब इस हॉस्टाइल एलिमेंट अब हम क्या समझते हैं कि हॉस्टाइल एलिमेंट, हमारी पैथी क्या कहती है, कोई भी हॉस्टाइल एलिमेंट ना बिना वाइटल फोर्स के सहमति के बिना नहीं आ सकता है, राइट। उसका कोई भी इफेक्ट हमारे किसी भी ऑर्गन पे हो रहा है, उसका कोई भी इफेक्ट हमारे किसी भी ऑर्गन पे हो रहा है, चाहे वो स्किन पे हो रहा हो, चाहे वो लंग्स पे हो रहा हो, चाहे वो हार्ट पे हो रहा हो, ब्रेन पे हो रहा हो, सेक्सुअल ऑर्गन पे हो रहा हो, किसी ऑर्गन पे उसका कोई भी इफेक्ट हो रहा है, उस इफेक्ट को कराने की जिम्मेदारी किसकी है, वाइटल फोर्स। उसके बिना नहीं हो सकता, यही प्राइमरी इफेक्ट में बोला गया था। दैट मींस सारी की सारी परेशानी इस वाइटल फोर्स का इफेक्ट पैथोलॉजी पे भी है। दैट मींस हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे जो इफेक्ट है इसका, वो भी वाइटल फोर्स के द्वारा हो रहा है। दूसरा क्या है, हमारा विल पे जो इफेक्ट है, विल पे वो भी वाइटल फोर्स के द्वारा हो रहा है। हमारा इंटेलेक्ट पे जो इफेक्ट है इस हॉस्टाइल एलिमेंट का, उसके लिए भी वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सोशल रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप अगर हमारा गड़बड़ा रहा है, उसके लिए भी हमारा वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज everything affected by a hostile element is not the only effect of this hostile element, is a conjoint effect, and majorly vital force take part। आजा दिखा असर दिखाया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका विल भी वाइटल फोर्स, इंटेलेक्ट, डिजायर, एवर्जन। तो होम्योपैथी में क्या हुआ, हमने केवल इस हॉस्टाइल एलिमेंट के पैथोलॉजी को नहीं देखा, along with पैथोलॉजी हमने वो देखा जो इसने किया। हम इसका आपको देखा, जो कर रहा है वही देखेंगे हमने देखा कि पैथोलॉजी पे इसने XYZ चेंजेस किए, विल पे इसने A चेंजेस किया, मोरल पे इसने B चेंजेस किए, सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप पे इसने C चेंजेस किए, और ओवरऑल हर जगह दिखा जो भी चेंजेस था उसको हमने पिक्यूलियरली नोट किया। और नोट करने के बाद हमने एक क्या बनाया, टोटैलिटी बनाई, और वो टोटैलिटी जो थी वो क्या थी, इस हॉस्टाइल एलिमेंट के सारे इफेक्ट को हमारी बॉडी पे जो दिखा रहा था, उस इफेक्ट को हमने इस टोटैलिटी में नोट किया। दैट मींस क्या था वो इफेक्ट, हॉस्टाइल एलिमेंट का जो कंजॉइंट इफेक्ट था हमारे वाइटल फोर्स के साथ, जो पैथोलॉजी दे रहा था माइंड और बॉडी पे, उसको हमने टोटैलिटी वाइज नोट किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, टोटैलिटी आ गई। अब हमने क्या किया, इस टोटैलिटी को हमने मटेरिया मेडिका से मैच किया, एक ऐसी दवाई ढूंढने की कोशिश करी बच्चों जो सिमिलर इफेक्ट दे रही थी पैथोलॉजी पे, जो सिमिलर इफेक्ट दे रही थी विल पे, मोरल पे, इंटेलेक्ट पे, हर जगह सेम इफेक्ट
दे रही थी, और तब जाके हमने वो दवाई दी, और जैसे वो दवाई दी, देन अकॉर्डिंग टू नेचर, when two similar disease meet together in organism in the same body, then what happen? A stronger will suspend the weaker, will cure the weaker, सस्पेंड कर देगी। देन वाइटल फोर्स जो ऑलरेडी इस हॉस्टाइल एलिमेंट के पोजेशन में था, पोजेशन कहते ना, पजेस, जो उसके अधिकार में था, धीरे धीरे वहां से फ्री हो गया। देन वाइटल फोर्स फ्री फ्रॉम नेचुरल डिजीजेस, अब इस पे आर्टिफिशियल बीमारी क्रिएट की है, और वाइटल फोर्स पे इफेक्ट आर्टिफिशियल बीमारी का है, क्योंकि हमारा डोज बहुत माइन्यूट होता है, बहुत मिनिमम होता है, तो इफेक्ट कुछ दिन के बाद सबसाइड हो जाता है। तो वाइटल फोर्स पे दोनों बीमारियां नहीं रहती हैं। क्या नहीं रहता है? ना मेडिसिनल बीमारी रहती है बच्चों, ना नेचुरल बीमारी रहती है। तो हमारा शेखर सुमन दोनों बीमारियों से फ्री हो गया। तो क्या हो गया? शेखर सुमन रिस्टोर हो गया। रिस्टोरेशन मतलब जैसा पहले था शेखर वैसा ही हो गया, जैसा शेखर की जिंदगी पहले थी, जैसा शेखर इकोसिस्टम में अपने आसपास के लोगों को अपने जिस अपनी क्वालिटी से, जिस आइडेंटिटी से लोगों की हेल्प कर रहा था, वैसे उसने वापस से हेल्प करना शुरू कर दिया। दैट मीन शेखर की जिंदगी सुधर गई, ना कि पैथोलॉजी सुधरी। इसीलिए हनीमैन साहब ने बोला है कि फिजिशियन विल इंप्रूव द लाइफ, नॉट इंप्रूव द पैथोलॉजी। दैट मीन्स होम्योपैथी विल इंप्रूव द लाइफ, नॉट पैथोलॉजी। केवल बीमारी नहीं हटाती है भाई, समझे बच्चों? होम्योपैथी केवल बीमारी नहीं हटाती है, उस बीमारी की वजह से जो जो परेशानी हमारे जिंदगी में हो रही होती है, उन सारी परेशानियों को भी दूर करती है। दैट मीन्स लाइफ इंप्रूव कर देती है, जिंदगी में सुधार लाती है, आपका विल सुधार देगी। अगर शेखर का विल सुधर गया तो शेखर की जिंदगी में या शेखर की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंप्रूव हुई कि नहीं? विल सुधर गया, पहले डरपोक था अब स्ट्रांग हो गया, जिंदगी इंप्रूव हुई कि नहीं? रिलेशनशिप सुधर गए, जिंदगी इंप्रूव हुई कि नहीं सोसाइटी के लिए? दैट मीन्स दिस इज द रीजन बच्चों, दैट्स व्हाई वी ऑल डॉक्टर आर अ डॉक्टर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। Then why? Because we as a homeopathic doctor improve the life of the patient. What we improve? Improve the life of the patient, not pathology of the। वो तो बहुत छोटा है, वो तो पैरासीटामोल से भी बुखार खत्म हो जाएगा, और जिंदगी इंप्रूव करने की जिम्मेदारी सिमिलर पैथी की है, होम्योपैथी की है। ठीक है? तो फील प्राउड टू बी अ होम्योपैथ, फील प्राउड because we improve life, we not improve a mere pathology। ठीक है? क्लियर है? अभी क्लियर है कैसे कैसे जाके ठीक करते हैं? तो बड़ा प्राउड फील करना, कंधा झुका के नहीं रखना है बेटा आप लोगों को, ठीक है ना? मस्त रहना है एकदम, मतलब वी इंप्रूव द लाइफ। चलो